कुंती और पांडु का विवाह। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा कुंती भोज की पुत्री, विशाल नेत्रों वाली प्रथा, धर्म, सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। वे एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनुचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रही थी। मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। राजे, तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री प्रथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु को देखा। उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी। उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। उनका बल महान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उस राजसभा में वे द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी शुभ लक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त एक बार की चंचल हो उठा। कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाल डाल दी। सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वरण कर लिया, तब वे हाथी, घोड़े और रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। राज, तब उसके पिता ने पांडु के साथ शास्त्र विधि के अनुसार कुंती का विवाह कर दिया। अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। राजे, महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। कुरुश्री जन्मेजय, तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार के ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया।